बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी सोल सिस्टर्स और ब्रदर्स का। आज मैं आपके उन सवालों के जवाब दूंगी जो आपने मुझसे मैसेज में पूछे हैं कि हीलिंग करने से बहुत बुरा होना शुरू हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखिए आप कि हीलिंग करने से कुछ बुरा नहीं होता है। अभी जो आपके जीवन में चल रहा है उससे बुरा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में जो भी पाप किए हैं, पाप मैंने भी किए हैं, आपने भी किए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई अच्छा काम किया है और मैं इतनी बहुत अच्छी आत्मा हूँ तो मेरे को मनुष्य जन्म मिलता ही नहीं, मैं इस पृथ्वी पे नहीं आती। तो पाप सभी ने किए हैं और हम उसे उसका फल जो भोगने के लिए ही हम यहाँ पे पृथ्वी पर आए हैं। तो हीलिंग करने से बहुत बुरा आरंभ नहीं हो जाता है। देखिए, आप मेरे पहले वीडियो देखिए जो आपने शायद नहीं देखे हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ थोड़ा सा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। ये है, मैंने एक थ्योरी बताई थी उस पर कि पाप और पुण्य की थ्योरी क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये जीवन है हमारा, ठीक। तो जीवन में हमने जो पाप किए पिछले जन्म में, इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हमने पिछले जिन जन्मों में, अगर मान लीजिए आपने इतने सारे पाप किए हैं तो आपके पापों की जो हमारा जीवन है ये तो हमारा भरा हुआ है पापों से, और हमने पुण्य कितने किए हैं, सिर्फ इतने से। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप अभी इस जन्म में पुण्य कर रहे हैं तो पुण्य जैसे जैसे यहाँ से इधर से जब पुण्य बढ़ते जाएंगे तो क्या रिलीज होना शुरू होएगा, पाप। यानी अगर आप अच्छा भी कर रहे हैं अभी तो क्या रिलीज होंगे, आपके पाप रिलीज होते जाएंगे, यानी आपके साथ बुरा होगा, यानी आपके जो पाप है वो नष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में इतने पाप किए हैं, आपके इतने पाप भरे हुए हैं, इसलिए आपके साथ में बुरा हो रहा है। लेकिन इस वक्त हमें भगवान को कोसना नहीं है और हमें भगवान की आराधना करती रहनी चाहिए। जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं या हीलिंग कर रहे हैं, धीरे 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 जैसे रिलीज़ होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो है हीलिंग काम करने लग जाएगी और आपके जीवन में फिर समृद्धि और शुभता जो है आनी आरंभ हो जाएंगी। ये आपके पिछले जन्म के कर्मों पर डिपेंड करता है कि आपको कितने दुख मिल रहे हैं। कई कई बार ऐसा होता है, देखिए भगवान हमें कभी भी दुख नहीं देना चाहते। अगर भगवान के हाथ में होता तो वो हमें कभी दुख नहीं देते। हम भगवान से क्षमा याचना करते हैं, जो मैंने आपको बताया सुबह शाम आपको क्षमा याचना करनी है, या हो पोनो पोनो प्रेयर जो हम करते हैं। सृष्टि से हम जो मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, वो इसीलिए मांगते हैं कि हमने गलती से कोई गलती कर दी हो तो हमें क्षमा करें, वो इसीलिए करवाई जाती है। लेकिन उसका भी क्या होता है, 60% जो है आपने जो भी पाप किया है वो पाप पे डिपेंड करता है, आपने कितना बड़ा पाप किया था पिछले जन्म में, तो उसका 60% ही रिलीज़ हो पाता है, 40% तो हमें झेलना पड़ता है। लेकिन हीलिंग से क्या हो जाता है, उसको एक तो क्या होता है वो पाप थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आपने बहुत जघन्य अपराध किया है तो फिर वो कितनी ही प्रार्थनाएं कर लीजिए, वो उस इंटेंसिटी का जो दुख उस व्यक्ति ने झेला है जिसको आपने परेशान किया है किसी भी तरह से पिछले जन्म में, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है उससे आपको थोड़ा सा क्षमता मिल जाएगी, सहन शक्ति आ जाएगी आप में। तो कई लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्या होती है, मैस होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत बड़े पापी हैं, लेकिन उन्होंने इतने जघन्य अपराध किए होते हैं तो उसका फल तो उन्हें भोगना है। तो इस जन्म में उनको उसी लेवल का टॉर्चर जो है मिलता है, जिस लेवल का टॉर्चर उन्होंने पिछले जन्म में किसी को दिया है। अब वो अलग अलग हो सकता है कि आपने किसी का अपमान किया है, आपने किसी के पैसे चुराए हैं, आपने उसको फिजिकल एब्यूज़ किया है, आपने उसको मेंटली एब्यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग इस जन्म में आपको वही प्रारब्ध भुगतने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आया है कि क्या हम हमेशा इसी जर्नी में रहते हैं। हाँ, देखिए भगवान तक इससे मुक्त नहीं हो सके हैं। भगवान जब आए, श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, जब उन्होंने मनुष्य जन्म लिया तो उन्होंने अपने जिस भी शरीर को धारण किया है उस शरीर के अनुसार उन्हें उनके कर्म फल भोगने पड़े। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी मतलब उन्होंने श्राप तक झेला है। तो जो भी मनुष्य जन्म लेगा या जो भी योनि में आता है, किसी भी योनि में आता है, तो उसे जो शरीर धारण करता है उसे उसके कर्म भोगने पड़ते हैं। तो हम हमेशा जर्नी में रहेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन ही निरर्थक है। क्यों कि हमेशा इस जर्नी में रहेंगे तो क्या आप हीलिंग करने से क्या आप मुक्त होकर के मर जाएंगे? ऐसा थोड़ी ना होगा। क्या अमर हो जाएंगे? क्या दिव्यता प्राप्त कर लेंगे? ऐसा नहीं होता है। बस हम क्या होगा, इस जन्म को पूरा करके हम मोक्ष की यात्रा की तरफ बढ़ जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा हमें। वही हमारा परम लक्ष्य है, क्योंकि हमें भगवान ने किसी भी योनि के व्यक्ति को किसी भी योनि में उन्होंने इसीलिए भेजा है कि हम अपने कर्म फल पूरे करें और फिर इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति करें। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम इसे कहते हैं 3D लाइफ। 3D लाइफ में आकर के हम यहीं अटक जाते हैं और फिर यहीं की चीज़ों में फंस जाते हैं।
पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जबकि हमें किसको प्राप्त करना है? भगवान को। तो इसीलिए आप भगवान की आराधना आरंभ करें। तीसरा है कि जो भी हीलिंग नंबर मैं एंजल नंबर देती हूँ, उससे बीमारियाँ पूरी तरह किसी की तो ठीक हो जाती हैं और किसी की ठीक नहीं हो पाती हैं। सेम थिंग्स आर हेयर कि यहाँ पर वही चीज़ है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आपके पापों के अनुसार है ये सब कुछ। जो नंबर हम देते हैं वो नंबर एक देवदूत संख्या होते हैं, एंजल नंबर होते हैं, हमारे 2 देवदूत होते हैं। मैंने जैसे आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है, प्लीज़ आप वो देखें। पहले तो आपको पूरी तरह से थ्योरी समझ में आएगी। तो हमारे जो एंजल होते हैं वो हमें हमेशा सही दिशा दिखाते हैं। तो कई लोगों की जो है ऑपरेशन नहीं हुए एंजल नंबर देने से, कई लोग पूरी तरह से ठीक हो गए। लेकिन अगर आपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं तो उसका कुछ फल तो आपको भोगना पड़ेगा। तो हो सकता है वो बीमारी, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी जब तक, कई बार ऐसी होती है लंबी लंबी बीमारियाँ, ये 3-3 4-4 साल 7-7 साल तक आप उसको भोगते हैं और कितनी ही दवाई खा लो आप पे कोई असर नहीं होता है। तो ये एंजल नंबर भी ऐसे ही होते हैं। तो आपको उस एंजल नंबर के साथ में मैंने आपसे कहा हीलिंग करिए। आपके सातों चक्र जब बैलेंस हो जाएंगे तब फिर क्या होगा, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी, बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी आपको। पर हाँ, थोड़ा तो आपको 40% जो मैंने कहा वो आपको झेलना पड़ेगा। हम भी कोई भगवान नहीं हैं कि हम आपसे कह दें कि भाई आप हीलिंग करेंगे तो आपका पूरी तरह से आप हो जाएंगे। हमारे जीवन भी वो उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा नहीं है हम हीलिंग करते हैं तो हम बहुत सुखी हैं, ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं पड़ते, हमारे जीवन में दुख नहीं आता है। लेकिन क्या होता है कि हम उस दुख में भी दुखी नहीं होते हैं, हमारे मन में समता बनी रहती है, समभाव बना रहता है। और यही हीलिंग का फ़ायदा होता है कि अगर दुख भी आ रहा है तो भी आप बिल्कुल अच्छे से हैं, खुश हैं, और अगर सुख आ रहा है तो भी आप बहुत खुश नहीं हैं। तो दोनों स्थितियों में ही समन्वय जो स्थापित करना वो हीलिंग सिखाती है आपको। और जब आपके अंदर की डीएमडीएफ बैलेंस हो जाती है ऊर्जा, उसके बाद में आपको किसी भी चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ा कारण क्या होता है? फर्क पड़ना। अगर आपके अंदर संतुलन आ गया है तो आपको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप हर परिस्थिति में समान रहेंगे। तो दुख ही खत्म हो गया ना आपका। यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। कई लोग मेरे जब मैं मैसेज डालती हूँ या मैं वीडियो बनाती हूँ तो स्टेटस पे वो देख के हंसते हैं कि मोक्ष, मैंने डाला था एक स्टेटस के अगर आप की इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं और आप ये हो गया तो आप मोक्ष की सीढ़ी पे हैं। तो लोगों ने मुझे हंसते हुए इमोजी भेजी। तो हम इसका बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि ये लोग क्या है, अज्ञानी हैं, इनको समझ में नहीं आया है। आप जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आपको समझाया जा रहा है कि यही मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है कि आपको इस 3D लाइफ से, जो आप जीवन जी रहे हैं, उससे विरक्ति हो जाए और आपका मन सिर्फ क्या इसमें लगने लग जाए, भगवान में लगने लग जाए। और आपको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहे, आपको किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रहे। भले ही वो व्यक्ति आपके मन में आपके लिए कुछ भी पाल के बैठा हो, लेकिन आप उसके प्रति बदला लेने की भावना नहीं रखें। यही हमारे मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। 12-12 पोर्टल के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। इसमें होपोनोपोनो प्रेयर है और इस तरह से डीएमडीएफ बैलेंस है वो ट्विन फ्लेम के लिए है, येलो लाइट मेडिटेशन दोनों के लिए है, मरकबा जो हीलिंग है वो सिर्फ ट्विन फ्लेम वालों के लिए है। तो जो मैंने आपको गाइड किया हुआ है कृपया उसी के अनुसार अपनी हीलिंग करें। आप दूसरे की हीलिंग नहीं लें क्योंकि आपकी यात्रा अलग है और उसी के अनुसार आपकी हीलिंग होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी प्रश्न के साथ उपस्थित होती हूँ। धन्यवाद।